कि अयोध्या में हार कर भी हम जीत गए। अयोध्या की हार पर पहली बार बोली बीजेपी और उसने विपक्ष के अहंकार के गुब्बारे पर जमकर तीर चलाए। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। जो विपक्ष अयोध्या से लेकर चित्रकूट की जीत पर इतरा रहा था, कुछ सीटों पर मिली जीत को मोदी की हार तक बताने में जुट गया। एक ही राजा है तो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। जो राम के अस्तित्व को नकारता था, उसे बीजेपी ने राम राम कहने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन बीजेपी ने आज बताया है कि अयोध्या में हार कर भी हम जीत गए। सुनिए। एक ही राजा है तो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। देवतुल्य मतदाताओं ने, जनता ने साबित कर दिया है कि हु इज द रियल राम भक्त। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। अयोध्या की हार पर पहली बार बोली बीजेपी और उसने विपक्ष के अहंकार के गुब्बारे पर जमकर तीर चलाए। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और ये 44, 52, 99 अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। जो विपक्ष अयोध्या से लेकर चित्रकूट की जीत पर इतरा रहा था, कुछ सीटों पर मिली जीत को मोदी की हार तक बताने में जुट गया। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। विपक्ष के तमाम दावे और गुमान पर तथ्यों के तीर के साथ मोदी के सांसद ने करारा वार किया और बता दिया, जो विपक्ष अयोध्या और राम से कन्नी काटता था, वो अब उन्हीं का गुणगान करता है। जो राम के अस्तित्व को नकारता था, उसे बीजेपी ने राम राम कहने पर मजबूर कर दिया है। अब देखिए, आज संसद में खुद सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और जब बोलते हैं तो विरोधी भी उन्हें ध्यान से सुनते हैं। अयोध्या हार पर क्या बोले हैं सुधांशु त्रिवेदी, देखिए जरा। सुधांशु खड़े हुए, उन्होंने कहा फैजाबाद सीट पर हार पर विरोधी बीजेपी को घेर रहे हैं। अयोध्या शहर फैजाबाद लोकसभा सीट में आता है। समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद सीट पर जीत दर्ज की। अब सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर चुन चुन कर वार किए। उन्होंने कहा अयोध्या में जब हमें सफलता नहीं मिली तो विपक्ष के चेहरों पर चमक और बढ़ गई है। हमारे विरोधी बता रहे हैं कि आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, यानी पूरा मंडल हार गए, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम भी हार गए। जो कभी भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते थे, वो लोग आज उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े सबूत दे रहे हैं। खुद भगवान राम, क्या लगता है हमें हराने के लिए आए थे? नहीं, भगवान राम अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। भगवान राम को भी एक बार नागपास लगा था। हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में 30 साल पहले कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीएसपी ने सरकार बनाई थी। तब उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया गया था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर दिखा दिया था कि हमारे लिए राम चुनावी हार जीत का विषय नहीं है। हम 2 सीट पर भी वैसे ही खड़े थे उस वक्त, आज भी वैसे ही खड़े हुए हैं। यह सुधांशु त्रिवेदी का संसद में बयान था। उनका पूरा बयान सुनिए। जो अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के, उन्हें सुनिए और सुधांशु को सुनिए। पुरखों का, पूर्वजों का, बाबा दादों का राम के नाम से जुड़ा हुआ है और राम तो हमारे रोम रोम में है। तो ये जनता ने भी साबित कर दिया है इस चुनाव में कि असली राम भक्त हम हैं। और नकली कौन है, ये हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहते। नकली कौन है, देवतुल्य मतदाताओं ने, जनता ने साबित कर दिया है कि हु इज द रियल राम भक्त। नकली छोड़ देता हूँ आप पर, देश दुनिया को वो समझे, जाने की नकली कौन है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। परंतु इस
इस बार बड़ी मजेदार बात है, बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, रामचरितमानस और रामायण में भी उल्लेख है कि एक बार नागपाश भगवान राम को भी लगा था और नागपाश लगने के कारण एक मूर्छा आ गई थी और तब राम विरोधी दल में बड़ी खुशियां छा गई थी, मगर वो प्रभु की लीला का हिस्सा था, सिर्फ हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, आज से 30 साल पहले मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबने मिलकर सरकार बनाई थी, सपा बसपा और कांग्रेस आई ने मिलकर, तब एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मगर हम तब भी नहीं डिगे थे और जो हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, 3 साल में हमने केंद्र में सरकार बना के दिखा दी थी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी थी। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। तो ये सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। लेकिन अयोध्या का एक रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखाता हूं, पिछले कुछ सालों का रिपोर्ट कार्ड देखिए जरा। अयोध्या फैजाबाद सीट है, लोकसभा सीट फैजाबाद है, ये रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मित्रसेन यादव समाजवादी पार्टी के नेता 2,08,000 वोट मिले थे, लल्लू सिंह जीते थे 4,91,000 वोट मिले थे, यानी बीजेपी जीती थी। फैजाबाद में 2019 में भी लल्लू सिंह जीते थे 5,29,000 वोट और आनंद सेन यादव को 4,63,000 वोट, ये मार्जिन कम हुआ। लेकिन 24 में देखिए लल्लू सिंह 4,99,000 वोट और अवधेश प्रसाद को 5,54,000 वोट, लगभग 55,000 के आसपास वोटों से जीते अवधेश प्रसाद। लेकिन अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं, अयोध्या वासी, उन्हें सुनिए। जो विरोधी बार बार बीजेपी को अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर दिखाते हैं, देखो अयोध्या का सांसद तो हमारे पास है, इस पर अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। भैया देख लीजिए, समाजवादी पार्टी कुछ नहीं है और यहाँ के राजा जो राम है, जो पहले भी राम रहे, राजा रहे, अब भी राजा है और आगे भी राजा वही रहेंगे। कोई अखिलेश यादव राजा नहीं बन जाएंगे एक सीट जीतने से। अयोध्या का राजा एक कोई नेता राजा नहीं होता है, जनता चुनती है नेता को सेवा के कार्य के लिए, सेवा करने के लिए। तो अवधेश प्रसाद एक सांसद हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, मां अयोध्या का राजा नहीं। ऐसे अखिलेश यादव का बयानबाजी ठीक नहीं है। अखिलेश यादव लगातार, कभी अखिलेश यादव कहते हैं हिंदू में क्या है, जहां पत्थर रख दो वही हिंदू को पूजने लगते हैं। यह मानसिकता उनकी ठीक नहीं है, मानसिकता ठीक कर लें, क्योंकि अहंकार किसी का ना चला है ना चलेगा। अवधेश प्रसाद साधु संतों से माफी मांगे, अखिलेश यादव आकर के माफी मांगे, तभी हम लोग छपा करेंगे। और जो तिलक लगाते हैं, जो भगवा रूप को धारण करते हैं, वो साधु संतों से निवेदन है कि अगर तुम सच्चे राम भक्त हो तो तुम अवधेश प्रसाद को, अखिलेश यादव को अयोध्या में घुसने मत देना। अखिलेश जी का भले बयान हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ बल्कि श्री राम प्रभु है, अयोध्या के नहीं पूरे हिंदुस्तान के राजा हैं और वही रहने हैं। हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के राजा हैं। सनातन को मार्गदर्शन करने वाले भगवान हमारे श्री राम है। अखिलेश जी चाहे अवधेश को राजा बनाए, चाहे किसी को भी राजा बनाए, वो उनके तौर पे राजा हो सकते हैं। हमारे लिए राजा अखिलेश जी का सांसद नहीं हो सकता, हमारे लिए राजा श्री प्रभु श्री राम ही है। जय श्री राम। भैया राजा तो एक ही है, श्री राम जी। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के सिर्फ एक ही राजा हैं, श्री रामचंद्र जी। वही भगवान है, वही राजा है, उन्हीं के दर्शन करने हम आए।